एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन में स्टूडेंट फंसता है, तो असर्शन रीजन ठीक से समझना है। क्या क्या ऑप्शन दिया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये मतलब असर्शन। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct expression of assertion. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. बोला a utensils is not a capital asset, क्या है, सही है कि ट्रू कि फॉल्स है? ट्रू है ना, पर्सनल हो गया ना, बर्तन क्या हो गया, पर्सनल इफेक्ट में आता है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग तो हम चालू कर देना। यूटेंसिल्स क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट में आता है ना। पर्सनल चीज हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कैपिटल एसेट में नहीं आता है एक्सेप्ट ज्वेलरी वगैरह छोड़कर। ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स। अब यूटेंसिल्स इसी का ऊपर रीजन दिया है, इसी का ऊपर रीजन दिया है, मतलब जो असर्शन उसके ऊपर रीजन बताया। यूटेंसिल्स हेल्ड बाय द एसएससी, हाँ कौन सा, अच्छा सॉरी हाँ ट्रू, फॉल्स लिख दिया। ट्रू क्या है कि कैपिटल एसेट्स नहीं है। Utensils held by the SSC for his or for any member for his family dependent on him, so it is considered as a personal effort। ये क्या है, रीजन सही है, मतलब ऑप्शन नहीं होगा जो। अच्छा इसको ये लिख देते हैं ना, ये भी क्या है मेरा ट्रू है, ठीक है। तो असर्शन से रिलेटेड का मतलब यूटेंसिल से ही बात हो रहा है, तो असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, ठीक है। और रीजन क्या बोला, करेक्टली एक्सप्लेन है किसका, असर्शन का। तो ऑप्शन क्या है, ए। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correctly explanation of assertion, मतलब assertion से रिलेटेड है रीजन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, इसी में लिख दो ए, गोल मार्क कर दो, क्या है ए। assertion बोल रहा है ज्वेलरी मेड आउट ऑफ द प्लैटिनम इज कंसीडर्ड एज अ पर्सनल इफेक्ट। ज्वेलरी क्या है, पर्सनल इफेक्ट में आता है कि नहीं, यस या कि नो, यस कि नो बोलो, यस कि नो। ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी हम क्या बोले थे, पर्सनल इफेक्ट में ज्वेलरी कंसीडर एक्सेप्टेंस है ना, कैपिटल गेंस में ज्वेलरी गोल्ड ये सब। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ज्वेलरी मेड आउट ऑफ गोल्ड इसका डिजाइन क्या है, तो ये क्या है, ट्रू, ठीक है। तो फॉल्स और ट्रू, ऑप्शन नंबर क्या होगा देखो, डी। टू का क्या हो गया, डी, टू का डी लिख लो। थ्री में थ्री, if a land held for more than 24 months, more than 24 months before sale, it is called long term, या राइट है, ट्रू है ना। ये क्या है, ट्रू है। रीजन क्या बोला, if unlisted equity shares are held for more than 12 months, more than 12 months before sale, it is called as long term। long term माना जाए क्या, अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ्स, अनलिस्टेड के लिए 20। तुम क्लास नहीं किए थे क्या, कपड़े जैसा क्लास किए थे ना, कपड़े जैसा क्लास नहीं किए थे, कौन बोला, क्लास तो तुम किए थे। फर्स्ट सेक्शन तुम क्लास ही नहीं किए हो, 2 महीना से क्लास नहीं किए हो फर्स्ट सेक्शन। एमसीक्यू में तुमने थे, चैप्टर में तो है ना, चैप्टर तो सब पढ़ाया गया है। 3 क्लास तुम कब से अब्सेंट कर रहे हो, तुम्हारा 6 तारीख से अब्सेंट कर रहे हो, आज कितना तारीख है, तुम 6 तारीख से क्लास नहीं आ रहे हो। कौन बच्चे थे तुम, कब से तुम्हारा तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो, तुम आना बंद किया 6 तारीख से पहले। तो एमसीक्यू तभी हम लोग तीसरा दिन है, 2 क्लास तो करवाए थे, चलो एमसीक्यू का चैप्टर तो तुमको पढ़ाया गया था ना, ला ये सब लिखवा दे नहीं। कितना नंबर पेज है तुम्हारा, तुम्हारा कितना निकालो, 109, 107 निकालो, अलग है, 107 में नहीं है क्या। तुम भले तो तुम्हारा 7 तारीख से तुम्हारा सिर्फ एमसीक्यू का क्लास मिस होगा, चैप्टर तुम पढ़े ही थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म याद नहीं पढ़वाए थे। तो फिर अनिश्चित कितना 24 मंथ्स, ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर
अब आ जाओ फोर में आ जाओ। फोर में क्या, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चर एंड सिचुएटेड इन रूरल एरियाज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 10,000 नॉट कंसीडर्ड कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को हम लोग क्या करते हैं बोलो, उसको कैपिटल एसेट में गिनती में खेती बाड़ी चीज नहीं आता, तो क्या ये मेरा ट्रू है। As per the meaning of Section 214 of Income Tax Act 1961, agricultural land situated on the rural area that is within the judicial municipality having population कितना हो less than, यार ये तुम लोग अलग से ही करा तो मुझे लर्न भी कर लेना म्यूनिसिपैलिटी में कितने से कितना में क्या रहेगा, इज नॉट एन कंसिडर्ड कैपिटल। तो रीजन भी इसी को लेकर के दिया हुआ है, ये भी क्या है ट्रू, तो दोनों ही ट्रू है, पर रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू है, रीजन भी करेक्टली एक्सप्रेशन है, रीजन जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिख लो फोर का, ये तुम लिख नहीं रहे हो, परेशान लिख रहे हो, ये ट्रू ट्रू लिख रहे हो, लिख रहे सब, ठीक है। देख रहे कैपिटल गेन्स का जितना मेरे पास वीडियो हम सब भेज देंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या क्या छूटा हमको मैसेज करके बताना, बोलते भी नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है कि हम ज्ञानी बाबा इतना थोड़े कितना दिन गाँव गया क्या छूटा हुआ है, हाँ हिसाब करके रखेंगे प्रशांत कितना क्लास भेज देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, तुम क्लास आए बोलो सर मेरा इतना छूटा है, मेरा ये वीडियो दीजिए ये बाकी है, कुछ बोलोगे तो कैसे समझ में आए। बोला स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस नॉट अ कैपिटल एसेट, ट्रू है ना, क्या है ट्रू है। रीजन क्या बोला है, कंप्यूटर फॉर पर्सनल इज नॉट एन कैपिटल, तो ये भी मेरा क्या है ट्रू है, पर रीजन इसका क्या करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि वहां बात हो रहा है स्टॉक का, यहाँ बात हो रहा है, भले दोनों ट्रू है पर रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, तो देखो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ चला जा रहा है, वो तो ऊपर नीचे कर दूंगा, तो बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर कितना में आएंगे, सिक्स में ध्यान देना, सिक्स में बोल रहा है असर्शन में हाउस फॉर इट्स ऑन रेसिडेंशियल यूज इज अ कैपिटल एसेट। हाउस को हम लोग भले तो पर्सनल यूज करो पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, हाउस में थोड़ी मांगे, घर थोड़ी माफ कर देंगे, छोटा मोटा चीज हम लोग माफी करते हैं, ठीक है, फर्नीचर हो गया छोटा मोटा चीज तुम पर्सनल यूज करो, पर हाउस इमूवेबल है, इमूवेबल का मतलब ही होता है कैपिटल एसेट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाउस इज नॉट एन रेसिडेंशियल यूज, हाउस फॉर इट्स ऑन रेसिडेंशियल यूज इज अ कैपिटल एसेट, क्या है ट्रू, क्या है मेरा ये ट्रू हो जाएगा। As per Section 240 of Income Tax Act 1961 stated that although the residential house is an immovable property, देखो रीजन भी यही बता दे immovable property है, समझे, इसे इसको कैपिटल एसेट में कंसीडर किया जाता है, तो ट्रू रीजन भी करेक्टली एक्सप्लेन है, तो ऑप्शन नंबर ए। 7 में चले क्या, 7 में चले, 7 का देखो क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरियाज, क्या बोला है कंसीडर एज कैपिटल एसेट, हाँ रूरल मतलब है गांव देहात में माफ है, गांव देहात में, अर्बन मतलब शहर में, अर्बन मतलब कम माफी नहीं, तो उसमें रूरल में लेस देन 10,000, इसमें लेस देन 10,000 नहीं होगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या है ट्रू है, अर्बन एरिया को कैपिटल एसेट माना जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर रूरल में होगा, गांव में होगा तो माना नहीं जाएगा कैपिटल एसेट, पर शहर में होगा तो माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, एनी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द जुडिशियल ऑफ म्युनिसिपैलिटी बोर्ड एंड हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10 लाख, एनी एरिया हो गया तो उसको क्या कर, ये भी क्या ट्रू, तो रीजन दोनों क्या करेक्टली एक्सप्लेन है, दोनों ट्रू है करेक्टली एक्सप्लेन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 8 में आ जाओ, 8 मोटर कार परचेस की फॉर पर्सनल यूज द बिजनेस पर्सन कैपिटल एसेट। मोटर कार क्या होता है, ये कैपिटल एसेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बोलो, किसके लिए यूज ऑफ बिजनेस पर्पस के लिए बोलते, क्या माना कैपिटल एसेट, पर्सनल यूज के लिए अगर बोले क्या बोलता तो माना नहीं जाता, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। कंप्यूटर परचेज किए पर्सनल यूज के लिए द
द प्रोप्राइटर ऑफ नॉट कंसिडर्स कैपिटल एसेट। हाँ ये भी क्या है, ट्रू है, पर ये बात हो रहा है मोटर कार्ड का, ये बात हो रहा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मोटर कार्ड अलग है, कंप्यूटर अलग है। समझ में आया? आगे बढ़े क्या, कितना है टोटल बोलो तो, इसी में लग रहा है बच जाएगा टाइम। टोटल 22 है। हाँ तो हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 में जाओ। 9, इफ डिबेंचर होल्ड more than 24 months before sale, before it considered as long term capital gains। क्या है, तो 24 मंथ से कुछ भी आता मतलब लॉन्ग टर्म, कुछ भी तो ट्रू है। द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स डिबेंचर कितना, 12.5%। 12.5 दोनों क्या, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। 9 का क्या होगा बोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बोलो तो, रीजन तो ये तो टैक्स रेट का बात हो रहा है ना, ये किसका बात हो रहा है, टैक्स रेट। ये तो पीरियड का बात हो रहा है ना, ये किसका बात हो रहा है, पीरियड कट। कहाँ टाइम का बात हो रहा है। हम तुमको बोले कितना टाइम लगेगा बताओ, वो रीजन दी, अजर्सन ओपिनियन दी, इतना टाइम लग सकता है, इतना टाइम लग सकता है, और तुम उसका टैक्स रेट बता दो कि नहीं इसको पता है। तो जो बात कुछ उससे रिलेटेड तो बात हो रहा है पीरियड का, टाइम का। तुम टाइम का बात करो, भाई इसका रूल है भैया कि इतना मंथ तक का है, 12 मंथ तक, 24 मंथ तक हो तभी चले, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। बात हो रहा पीरियड का, टाइम का, तुम बात कर रहे हो टैक्स, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू। रीजन करेक्टली नॉट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसको स्टार मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन। 10 में 10 में चले क्या, 10 में वियरिंग अपेयर, वियरिंग मतलब पहनने वाला, पहनने वाला क्या है, एंड फर्नीचर आर्ट कंसीडर्स कैपिटल एसेट एज नॉट कंसीडर्स। फर्नीचर मतलब क्या, चेयर टेबल हो गया, पहनने कोई शर्ट हो गया, घड़ी हो गया, वियरिंग अपेयर, तो ये सब कैपिटल एसेट नहीं माना। ट्रू है, क्या है, ट्रू है। वियरिंग अपियर्स एंड फर्नीचर्स आर कंसीडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट्स। हाँ पर्सनल इफेक्ट्स मानता है, हेंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। तो ये मेरा क्या है, ये भी ट्रू है। असर्शन का रीजन दोनों क्या है, करेक्टली इंटरलिंक है, तो ये मेरा क्या हो जाए, ए हो जाए। समझ में आया क्या, एक बार और बोले वाला, समझ में आया। सब एमसीक्यू कर में सब इंटरलिंक है, एमसीक्यू मेन कर लिए काम खत्म, खाली पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। असर्शन रीजन में स्टूडेंट फंसता है, क्या करना है, कंफ्यूज हो जाता है। और इतना सारा हम लोग कर रहे हैं ना कि हम लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। पूरा प्रीमियम क्वालिटी इतना चल रहा है, ईयर पेपर करवाया जा रहा है, सब कुछ रीजन वगैरह सब करवाया जा रहा है। टाइम बचा लास्ट में लोग फिर एक्स्ट्रा भी सॉल्व करेंगे, और जितने ये दे दिया है मोर देन इनफ है, फिर भी हम लोग करेंगे। डिवेंचर इज नॉट अ कैपिटल एसेट, क्या है बोलो, क्या है, फॉल्स। डिवेंचर तो कैपिटल एसेट में आता है, ड्यूरेशन नहीं लेते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसे ही लेते हैं। ड्यूरेशन तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवेंचर का लेते हैं ना, तो ये फॉल्स है। रीजन क्या है, रीजन बोल रहा है, रीजन का ये वाला है कि इसके इधर वाला है क्या, इफ डिवेंचर इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ देन इट इज कंसीडर्ड एज अ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू कौन सा ऑप्शन में, देखो तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो, ये रहा असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। 11 क्या हो जाएगा, डी, 11 का डी। 12 नंबर में आ जाओ, 12 नंबर में सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। सेल क्या कर रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर इज अ कैपिटल एसेट। बोला ऑफिस फर्नीचर, अगर ऑफिस का फर्नीचर तो हाँ, पर्सनल इज तो बात अलग है, पर्सनल इज तो कसम मतलब घर का, ऑफिस मतलब बिजनेस का, ये घुमा दे रहा, समझ लो। तो ये क्या है, ट्रू। रीजन सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर इज अट्रैक्टेड कैपिटल गेन्स टैक्स एट यूजर एप्लीकेशन रेट, तो ये भी क्या है, ट्रू। तो इसी को लेकर के रीजन बोला है, तो ऑप्शन नंबर, ये बार बार हट जा रहा है क्या, बराबर ऐसे हो रहा है क्या, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे आप, 13 करें क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल एंड पार्शियल पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कंडीशन एट ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। बोल क्या रहा है, कैपिटल एसेट को हम लोग क्या कर रहे हैं,
डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 13 नंबर इसका ऑप्शन आंसर क्या दिया हुआ, 13 का आंसर क्या दिया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल को बांट रहे, क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, अपना फैमिली में बांट रहे, प्रॉपर्टी अपना फैमिली में बांट रहे, आपस में बांट ले तब कैसे कैपिटल एसेट क्या है, सेल करो बेचो तब ना। ये मेरा क्या है, फॉल्स है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। सेल हो गया, एक्सचेंज हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया ऑफ द कैपिटल एसेट इज नोन एज कैपिटल एसेट, याद है, इसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं, याद है, ये ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी। 14 में 14 14 conversion of preference share of a company into equity share of that company is not considered as a transfer। कन्वर्जन करे, किस पे करे, प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में, ऑफ दैट कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, इसको ट्रांसफर में नहीं माना जाता है। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो, 14 का क्या होगा बोलो, ट्रू है क्या, ट्रू है। ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट करे कंपनी से इक्विटी में, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है, ठीक है। अब बोला मूवमेंट एसेट्स अंडर गिफ्ट, गिफ्ट हो गया और विल मतलब इच्छा से हो गया, या इरिकवर, इसका रिकवर हम लोग नहीं कर सकते। ट्रस्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट, ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है मेरा, ट्रू है। पर इसका रीजन करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ये थोड़ा सा खाली लर्न कर लेना, कोई चीज से कन्वर्जन कर रहे हैं तो मेरा तो कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं किया है। हाँ मतलब कि कन्वर्ट करना, प्रेफरेंस शेयर था ना, हम उसको कन्वर्ट करके बोले कि हमको इक्विटी शेयर में करना, ठीक है। इसको लर्न कर लेना, छोटा जो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर में आए, 15 नंबर होता है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने का नहीं आता है। शेयर होल्डर्स में लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे, क्या कर रहे हैं, बांटने में मेरा, ये मेरा किस पे, ट्रांसफर कैटेगरी में नहीं आता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसफर कैटेगरी में नहीं आता है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द फॉल अलाउिंग ऑफ द पोजीशन, पोजीशन मतलब याद है, पोजीशन को ना, पोजीशन आपका देते रहे प्रॉपर्टी किसी और को बताए तो उसका डेफिनेशन में, तो उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ट्रू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 16 में आ जाओ, 16 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी इज नॉट सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। शॉर्ट टर्म को तो हम लोग को करना नहीं पड़ता इंडेक्सेशन, याद है, इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म में करना, ट्रू। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिवेंचर, फॉर डिवेंचर में तो इंडेक्सेशन होता है, लॉन्ग टर्म होता है ना डिवेंचर, लिस्टेड के लिए मोर देन 12 और लिस्टेड के लिए मोर देन 24 मंथ, तो ये क्या है, फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 17 में या 17 में गुडविल इज अ ट्रू, गुडविल इज अ कैपिटल एसेट है। मोटर कार्ड यूज करें, पर्सनल यूज करें, नॉट अ कार्ड, ये भी ट्रू है, पर इसका रीजन करेक्टली एक्सप्लेन, गुडविल अलग है, मोटर कार्ड अलग, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि बोथ अदर रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। तुम कुछ लिख नहीं रहे हो प्रसाद, हाँ कहाँ लिखे, तुम ये सब लिख रहे हो, कहाँ तुम टिक मार रहे हो, तो ये सब टिक कहाँ मार रहे हो तुम, लिख खाली भी लिख रहे हो, ये सब ट्रू ट्रू नहीं लिख रहे हो, नहीं हो तो कैसे समझ में आ रहा है एग्जाम में रीजन, सब लिखा करो पूरा प्रॉपर वे में काम करो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 में, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया कैपिटल है कंसिडर एज अ, हाँ ट्रू है, क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब बोला एज पर द सेक्शन 2 अर्बन एरिया में जो उसको क्या बोलते हैं, उसको कैपिटल एसेट ट्रीटेड किया जाएगा, ये भी ट्रू है, तो दोनों का रीजन भी सेम है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या प्रशांत, बोलो तो कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, समझ नहीं पा रहे हो, हाँ इतना कंफ्यूजन में बैठे हो। 19 में आ जाओ, 19 में चले,
इफ एन ऑर्नामेंट मतलब क्या, ज्वेलरी वगैरह होता है, गोल्ड कुछ बनाए हम लोग पहनने के लिए, हेल्ड फॉर द मोर देन 24 मंथ, मोर देन 24 मंथ बात बोला मतलब लॉन्ग टर्म है, ट्रू, ठीक है। एज पर द सेक्शन 229 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द होल्डिंग पीरियड ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड इज 24 मंथ। हाँ, इसीलिए रीजन भी क्या है, करेक्ट है, तो ए हो जाएगा, दोनों ट्रू है, रीजन भी दोनों करेक्टली एक्सप्लेन है। 20 में चले, रूट परमिट इज नॉट ए कैपिटल है, याद एग्जांपल में लिखा है, रूट परमिट लेने के लिए ऑटो का इधर से मटियापुर जो ऑटो का रूट परमिट पैसा लगता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, रूट परमिट इज हेल्ड फॉर द लेस देन 24 मंथ, लेस देन 24 मंथ इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म, क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, क्या, हाँ ट्रू है, क्या है, मोर देन 24 मंथ होगा तब, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, डी, फॉल्स एंड ट्रू है ना। 21 लास्ट, 22 है लास्ट, क्या, सिल्वर कॉइन बोल रहा है, हेल्ड फॉर द पूजा आर नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, ऑप्शन क्या होगा, बोलो 21 का, बोलो ट्रू है ना। पूजा के लिए किस लिए लिए है, पूजा के लिए मतलब पर्सनल यूज में आ जाएगा। एज पर सेक्शन 214 ऑफ इनकम टैक्स, सिल्वर कॉइन फॉर द पूजा इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर पर्सनल इफेक्ट, रीजन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गोल्ड कॉइन क्या है, हेल्ड एज अ प्राइड के तौर पे दिया है, तुमको सम्मानित करने के तौर पे दिया है, कैपिटल एसेट माना जाएगा इसको। तो कौन बता, मम्मी, ये क्या पे गोल्ड कॉइन, गोल्ड मेरा किस में आता है, ठीक है। यूटेंसिल्स एंड बर्तन, और सिल्वर का जो बर्तन है, आर कैपिटल एसेट, इसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। बर्तन तो पर्सनल यूज है ना, सिल्वर का भी तो क्या होगा, हाँ, कहाँ से, हाँ उठा लो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। केस बेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा लंबा समझ देता नहीं है, ठीक है, केस स्टडीज बेस हम लोग नहीं कर रहे। अब प्रैक्टिकल छूटे ना, प्रैक्टिकल हम एक बता दे रहे, बाकी तुम लोग कर लेना, ये भी इतना लंबा लंबा देगा नहीं एग्जाम में, फिर भी एक तो कैसे होता तुम लोग को दिखा दे रहे हैं। करना क्या है, मिस्टर के एसके डाउ परचेज शेयर 25 नवंबर, कब बोला, डेट देख रहे हैं, इसमें डेट का क्या है, कब है, शेयर है, क्या बात है, शेयर 25/2021, वर्थ मीन 40,000, कितना खरीद रहा है, सेल कितने में कर दे रहा है, 70,000 में, 15 नवंबर 2024, मतलब 3 साल का बात हो जा रहा है। 3 साल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म है, क्या है, मतलब इसका इंडेक्सेशन होगा, इसका इंडेक्सेशन होगा, इसलिए इंडेक्सेशन का तो बोल दे दिया रहेगा हमेशा। इतना ये सब इतना छोटा तक चलेगा, इससे बड़ा बड़ा सम्स नहीं देता है। तो प्रैक्टिकल तुम लोग होमवर्क रहेगा, इतना देगा नहीं करने के लिए, फिर भी ठीक है। कब जाए 24, तो दिसंबर तो मतलब 24-25 पकड़ेंगे, 31 दिसंबर हो रहा है क्या, तो 23-24 मेरा कब से होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, बना दे क्या है, चलो बना ही देते हैं, टाइम तो है। फॉर्मेट देख लो, क्या लिखते हैं, सेल पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल, लॉन्ग टर्म में तो समझ में आ गया, ये हम बताए थे, बाकी तुम लोग कर लेना। तुम भी नहीं कराई हो, नहीं वो कोई प्रिंट करा के नहीं आया, तुम्हारा तो एक नहीं हटा दे दूँ, तुम दोनों का है ना। तुम जाकर प्रिंट करा, नीचे से हो जाएगा, 10 पे लाए हो, चेंज है, ठीक है। सेल कितना में हुआ, 70,000, लेस करते हैं परचेस क्रेडिट, क्या करते हैं, परचेस उतना ही, एक बार हम लोग लिखते थे, एक बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं ना, कॉस्ट ऑफ उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो एग्जाम में थोड़ी दिखाना है, परचेस लिखवा दे रहे, और इसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, उसका जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, परचेस का अमाउंट कितना है, देखो तो 40,000,
40,000 इंटू, ऊपर में किसका रेट लिखते थे? सेल की परचेज का, जल्दी बोलो। ऊपर में किसका लिखते थे? देख के बोलो, किसका करते? ऊपर में नीचे में किसका लिखते थे? सेल का ऊपर ना नीचे। तो सेल कौन सा दिन हुआ? देखो सेल कौन सा दिन हुआ है? 15 दिसंबर 24। तो 23-24 में कब आएगा? 23 में स्टार्ट होता है अप्रैल से और खत्म कब होता है? 31 मार्च 24। तो दिसंबर तो 23-24 के अंदर आ जाएगा। 23-24 का तो वैल्यू भी है, जिसका वैल्यू दिया मतलब वही डेट है, याद रखना। 23-24, 23-24 कितना? 3 फर्स्ट अप्रैल 2023 में स्टार्ट होगा। एंड कब होगा मेरा? दिसंबर। हाँ ठीक है। 23-24 का डेट कितना दिया हुआ देखो तो। 23-24 का 348 परचेज का रेट बोलो। 25 नवंबर मतलब 20-21 में आ जाएगा। 20-21 का दिया हुआ देखो। 21-22 का क्यों दे दिया है? 20-21 का दिया ना। फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा। अच्छा 21 है ना, तो उसका पीछे क्यों जाएगा? हाँ, 1 अप्रैल से 21 स्टार्ट होता है। एंड कब होता है? ये कब से? अच्छा 24 से होना। रुको, हम तो ईयर लिखने में हमको दिक्कत की गलती कर दी। कब से? 24 का बोला है ना। कब से बोला ये? 24 दिसंबर। तो 24-25 में आ जाएगा। 24 से स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, है ना। और 25 में खत्म कब होगा? 31 मार्च। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक 24। तो दिसंबर तो उसी के 24-25 में लाइक कर रहा है। तो 24-25 का कितना लिखा हुआ बोलो तो? 363। और ये मेरा नवंबर में है ना, तो 21-22 में आ जाएगा ना। अप्रैल से तो 21 स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होगा। तो नवंबर तो इसके बीच में लाई कर देगा। अब मान लो 23-24 है, कब? 23 और 24 ले रहे हैं। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 में, तो 31 मार्च तक ही 24 खत्म हो जाएगा। 31 मार्च तक ही 24 खत्म हो जाएगा। पर हम लोग डेट कब का दिया हुआ है? दिसंबर का। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए 23-24 नहीं होगा। 21-22 भी नहीं होगा। क्यों सर? 20-21 क्यों नहीं होगा सर? कि 20 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 21 का 31 मार्च में खत्म होगा। पर मैं डेट नवंबर का दिया होगा ना, तो नवंबर का होगा 21-22 में। 21-22 का बोलो परचेज का डेट क्या है? 21-22 का 3। ये इसलिए भी नहीं था क्योंकि तुम लोग तो कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए देने का चांस कम देगा। तो ऐसे ही देगा सिर्फ, समझे? इतना ही छोड़ा देगा। बोलो कितना होगा? लेस कर दो इधर, सब करो फोन में। एक कॉपी प्रिंट करना, ठीक है, और फिर बोलना जीरोक्स करना। प्रिंट का 10 रुपया लेगा, जीरोक्स का फिर 4 रुपया लेगा, समझे? जीरोक्स का 2 कॉपी करवा लेना, ठीक है। 2 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, 4 रुपया एक्स्ट्रा लगा 30 दिलवा देंगे। एक कॉपी पहले प्रिंट कर लेना 10 रुपये दे करके, और फिर बोलना कि आप प्रिंट करना, फिर 3 कॉपी प्रिंट करोगे तो फिर 30 रुपया ले लेना। एक कॉपी प्रिंट करके बोलना जीरोक्स कर देना। 458 पॉइंट कितना है? हाँ 4 तो छोड़ दो, आंसर में कोई पॉइंट भी दिया हुआ है क्या? नहीं तो छोड़ दो। 5 हो तब बढ़ाएंगे, माइनस करके बोला कितना आ? 70 से ये माइनस करो, कितना आ? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऐसे ही तुम लोग बाकी सब ट्राई कर लेना, ठीक है। इतना बड़ा तो देता नहीं, देगा तो एक इतना ही देगा, ठीक है। इतना तक दे सकता है। ये भी देना चांस करो, इसी तुमसे पूछ है लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में बताओ, ठीक है। इसी के हम इससे पहले भी किए थे, डेट कैलकुलेशन करके पता किए थे कि टैक्सेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रख